साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम, दिल्ली से। और आज हम बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ पर कानपुर गौतम बुद्धा पार्क में आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गौतम बुद्धा पार्क मायावती जी ने अपने शासन में बनाया था। और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर गौतम बुद्ध जन्म जयंती मनाई जाती है, परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है उनका। और ये देख रहे हैं आप, अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक हमारी इकट्ठी होते जा रही है और यहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है किसी आपात स्थिति के लिए। तो मैं आपको अंदर का मैं सीन आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल करके, तो आप बने रहना। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर लेकर के जा रहा हूँ। दर्शक यहाँ पर अंदर आते जा रहे हैं, उपासक आते जा रहे हैं। और ये देखो पूरी आज सजा रखा है। आज ये बुद्ध धर्म का बहुत त्रिशूल का यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ये बुद्ध पूर्णिमा का जो प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी बुद्धिज्म से जो रिलेटेड प्रोग्राम है उन सब में किताबों को ज़्यादा लोगों को वितरित किया जाता है। इतिहास को पूरा लोगों को वितरित किया जाता है। यहाँ पर कोई पाखंड या अंधविश्वास वाला वो आपको सामग्री दिखाई नहीं देगी। लोग आते हैं, ले जाते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जिससे वो तरक्शील बने। ये देखिए आप, मायावती जी के शासन में ये पार्क बनाया गया था और उन्होंने अपने संस्कृति को पूरा विकसित किया था, समण संस्कृति को। ये देखिए आप यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो सारा बुद्धिज्म समण संस्कृति का आपको प्रचार प्रसार का सामग्री का सामान मिलेगा। यहाँ पर कोई पाखंड से रिलेटेड कोई सामान आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इतनी भव्य तस्वीर बनाई गई है तथागत जी की। और देखो आज सजावट की गई है, रोशनी की गई है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं घरों से बाहर। और बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है। हम लोग भी दिल्ली से यहाँ चल करके आए हैं और अपना प्रोग्राम देंगे यहाँ पर। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हम सभी लोग। ये देखिए कितना बड़ा संस्कृति को यहाँ विकसित किया गया है। ये देखिए, ये हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वो महापुरुष है जिन्होंने मानवता के लिए कार्य किया, जिन्होंने अपना घर परिवार महल त्याग दिए मानवता के लिए। ये जो भी इतिहास है ये आपको आम मार्केट में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ की समण संस्कृति के इतिहास को छुपाया गया है। ना आपको कभी टीवी पे दिखाया जाएगा, ना किसी सीरियल में, ना फिल्मों में। लोगों को अगर असलियत पता चल गई तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इसलिए समण संस्कृति के इतिहास को छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता उसको। ये सभी हमारे महापुरुष हैं। देखिए आप, इन सब का इतिहास यहाँ पर मिलता है देखने के लिए। और लोग आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, अपने घरों में रखते हैं सजा करके, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि वो तरक्शील बने, अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं। और अभी हमारा आगे प्रोग्राम भी है, वो प्रोग्राम की भी तैयारियां चल रही हैं, उसकी प्रस्तुति भी हम आपको देंगे। जिन लोगों को अपना इतिहास पता नहीं होता वो अनर्गल बातें करते रहते हैं। मायावती जी ने अपने शासन में समण संस्कृति के इतिहास को पूरा विकसित कर दिया, खड़ा कर दिया। लेकिन जिन लोगों को अपना इतिहास मालूम नहीं है वो उसको पत्थर समझते हैं। ये देखिए कितना भव्य तथागत जी का
प्रतिमा को वो किया है यहाँ पर, और फुहारे लगे हुए हैं और लाइटिंग की हुई है। कितना अच्छा भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऐसे मौक़ों पर अपने परिवार को साथ लेकर के आना चाहिए, बच्चों को साथ लाना चाहिए, जिससे उनके अंदर विचारधारा आगे बढ़े। मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये तथागत जी का स्टॉल है। यहाँ से तथागत जी की प्रतिमाएं ले जाते हैं लोग, और ये देखिए ऐसा नहीं, ये मार सकते ठीक है साथियों, बने रहिए। मैं आगे की वीडियो भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। भगवान की। आ जाइए अपना से लगना है आप लोग। हमारे गाजियाबाद की टीम के साथ यहाँ उपलब्ध है। महिला टीम हमारी आई हुई है, जग रोशनी जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। गाजियाबाद की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गौतम बुद्ध नगर से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दिल्ली, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। और नथौली जी से निवेदन करेंगे कि वो कैंडल जलाने का काम करें। आज भारत के अंदर ही नहीं,
बल्कि विश्व में आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आज ही के दिन बुद्धत्व को प्राप्त हुए और आज ही के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आइए चलते हैं। 6 इनको पास में रहने दो, इनके ये पास एक माइक आप दोनों लोग ही समझ में नहीं आया। माइक आप दोनों, माइक दोनों। हेलो 6, हेलो हेलो। अरे 6 निकालो ना। आज यहाँ पर इतना अच्छा तथागत गौतम बुद्ध का दरबार सजाया है। उस आयोजक टीम को बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ये ले जाओ, ये ले जाओ। मैं लेकर चलती हूँ तथागत गौतम बुद्ध। मात पिता संगत सभी तो मिल कर दे हूँ आशीष। सतगुरु साहेब शिव दयाल के तुम्हें तो चरण नवासी। नमो नमो दातन नमो तो तुम साल क्या न को। मेरा तुम बिन कौन है तो मैं तो मुड़ मुड़ देखूंगा। तथागत मोरे अखियाँ दर्शन को तरसे न काट सावन की तरसे लगन तोरे अंगने में है हमको। तथागत मोरे अखियाँ दर्शन को तरसे
जरूर बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है तो कृपया हाथ उठाकर मुझे बताएं, और नहीं पहुंच रही है तो मैं कृपया इनसे आवाज बढ़वाऊं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, किस किस को आवाज मेरी सुनाई दे रही है? तो क्या मेरे गीत समझ में आ रहा है आपको? हो सके थोड़ी लैंग्वेज में फर्क हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिनको आ रहा है मेरे गीत समझ में, बोल गीत के कृपया हाथ उठाए। अच्छा, तो आप ताली न बजाएंगे मेरे लिए? ऐसा सुनना था तो बढ़िया सुनने लगे ना। ओ मेरे कभी आएंगे कहाँ ले जाकर छोड़ रहे हो गीत? जहाँ मैंने छोड़ा वहीं से लाओ ना। कैसे, लेकिन वो तो लड़ पड़े। चचेरे भाई कहते हैं कि इस हंस को मेरे तीर मारा है, इस पर मेरा अधिकार है। क्या हुआ? दत्त ने हंसा मांगा गौतम ने
जब सुनी कहानी आकर और हके बिना गौतम का अधिकार है। ऐसे थे मेरे तथागत गौतम बुद्ध में से क्या हुआ? जिससे गुरु अरहत कहलाए से आपकी ज्यादा आवाज हो रही है, थोड़ा स्लो रखो। हो तो जय देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्ध की शुद्ध है, वो रंग न जाने वर्ण न माने, सबका वो मन मीत है। मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, मन शुद्ध है तन बुद्ध है, तन शुद्ध है मन बुद्ध है, वो बुद्ध है बुद्ध है 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 बुद्ध है। देश न जाने भेष न जाने, देश न बुद्ध की शुद्ध है। सम्मंतीर कुजाचनं अवेरेन च वेरानी ये सदम्मो सनंतनु। कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, केवल अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। आज हम लोग धर्म के ऊपर बहुत सारी चर्चा परिचर्चाएं करते हैं। धर्म क्या चीज है? तो भगवान ने अपने धर्म को परिभाषित किया है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। धर्म में जो बुद्ध ने जो धर्म बताया है, किसी भी प्रकार के पाप कर्म को न करना, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, और जो कुशल संपदा है उसको प्राप्त करना, उसको उत्पन्न करना और अपने चित्त को ही परिशुद्धि करना। तो इसको संक्षेप में क्या कहा गया कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, अर्थात उपेक्षा, यही धर्म है।
जो भी धर्म का मूल तत्व है वो मैत्री होना चाहिए, वो करुणा होनी चाहिए, वो मुदिता होनी चाहिए और वो उपेक्षा होनी चाहिए, जिसको कि ब्रह्म विहार कहा जाता है। कि धम्मचारी जो होता है, धम्म पे आचरण करने वाला होता है, वो इन ब्रह्म विहारों का सुख लेता है। ये धर्म की बड़ी ऊपर ऊपर की बातें हैं, ऐसे धर्म की गूढ़ सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित आज हुए हैं, वो भगवान बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलने के लिए शायद हमारा संकल्प है। आपके माता पिता और बच्चे की सेवा करूंगी, ये साहस यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को दिया। अब इसी की तुलना में हम करते हैं बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए अमेरिका गए और उनका जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उससे खर्च पूरा नहीं हो रहा था, तो विश्व की ये पहली महिला रमाबाई थी जिन्होंने गोबर बिना कंडे बनाए और वो कंडों को बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाया और जो पैसे बचे उन पैसों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजे। इतना ही नहीं, जब उनके बच्चे खत्म हुए लेकिन कभी रमाबाई ने इसकी सूचना लेटर द्वारा बाबा साहब को नहीं दी। वो जानती थी यदि ये सूचना मैं भेज दूंगी तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आज मैं दो त्याग, एक यशोधरा का त्याग और दूसरा रमाबाई का त्याग। रमाबाई ने अपने पति को पढ़ाने में जो योगदान किया है वो विश्व में शायद नहीं मिलेगा। अब अभी आपने नाटक में दिखाया गया सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को उनके पति ने पढ़ाया। जब उन्होंने शहर में भ्रमण में गए और वहां पर देखा एक पादरी एक चर्च में एक लेडीज पढ़ा रही है, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी क्यों नहीं पढ़ा सकती है। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? चर्च से। और घर लौटकर उन्होंने सावित्रीबाई फूले से कहा कि आपको पढ़ना है और पढ़कर फिर पढ़ाना है। उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। इसके बाद जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो उनके साथ जैसे अभी आपने देखा गोबर कीचड़ क्या नहीं पत्थर मारा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फूले ने कभी हिम्मत नहीं हारी और पीछे कदम नहीं खींचा। ये साहस तीन महिलाओं का, यशोधरा वाला, रमाबाई वाला और सावित्रीबाई फूले वाला हमारी हर महिलाओं में, माताओं में होना चाहिए। मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमको कुछ सीखना है तो इन महापुरुषों के कैरेक्टर से कुछ सीखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मृत्यु अमर है, मृत्यु अमर नहीं है। इस संसार में एक अमर चीजें जो होती है उपासक को, इस संसार में जो पैदा हुआ है उसे इस संसार को छोड़कर जाना होगा। इस संसार में कोई अमर नहीं है और ना कोई हो सकता है। मृत्यु सत्य है और आपको इस मृत्यु को सच करने के लिए आप इतने भयभीत क्यों हो? आप इतने भयभीत क्यों हो? क्या हुआ? भगवान बुद्ध अंगुली मार सबकी उंगलियां काट रहा है और अपनी गर्दन में लटका रहा है। अच्छा, तो मुझे इस अंगुली मार से मिलने जाना ही होगा। नहीं भगवान बुद्ध, आप मत जाइए वरना वो आपकी भी उंगलियां काट लेगा। नहीं, आप चिंता मत करिए, आप अपने घर जाइए। नहीं भगवान बुद्ध, आप मत जाइए, मत जाइए।
से मिलने आने वाली है और वहीं भगवान बुद्ध से मुलाकात होती है। आइए देखते हैं दृश्य के माध्यम से। जाओ जाओ जाओ। बचाओ 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 बचाओ। उंगलियां पूरी होने जा रही है। अरे अब तो कोई दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। हाँ अरे मुझे याद आया कि आज तो मेरी माँ लेने आएगी और 1000 उंगलियों में केवल 1 उंगली की जरूरत है। बेटी देने आएगी, मैं उसको नहीं मार दूंगा क्योंकि मैं उंगलीवाल, मैं आदमियों का काल, मैं हूँ डाकू उंगलीवाल। अरे माँ माँ नहीं माँ माँ अगर भाई मारो भी लेके आइए। हेलो तो हम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मदन के रिक्शा में केवल 1 उंगली की जरूरत है, केवल 1। और मैं तुझे मार के वो काम भी पूरा कर लूंगा। माँ बेटा ऐसा मत करो। क्यों ना करो? अरे मेरी किसी ने सुनी नहीं थी तो अब मैं किसकी सुनूं? अब नहीं सुनूंगा और तू मरने के लिए तैयार हो जाना और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोटी लेकर के आई है लेकिन तू मार कर नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं बेटा ऐसा मत करो। नहीं अब मैं तुझे मार दूंगा। रुक जाओ ओ इंसान मेरे साथ है। ए राहगीर मुझसे बचकर नहीं जा सकता। साधु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, मेरी माँ की उंगली नहीं ना सही, अरे तेरी ही सही। रुक जा राहगीर। अरे ये तो कोई सन्यासी लगता है। ए सन्यासी अब तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। रुक जा सन्यासी, रुक जा। ए सन्यासी रुक। अरे अरे मैं
जी। हे सन्यासी, हे अहिंसक, अरे तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है, जादूगर। अरे नहीं अहिंसक, मैं जादूगर नहीं हूँ। सन्यासी रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। हे अहिंसक, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? हे सन्यासी, मुझे अपने गुरु की दीक्षा लेनी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे देखो, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओह काटा, अरे दर्द मुझे, अरे मुझे दर्द काटेगा। सन्यासी, मुझे कोई तो जादूगर लगता है। नहीं अहिंसक, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा एक मानव हूँ। मेरा नाम गौतम बुद्ध है। अच्छा देखो, मैं बहुत बलशाली हूँ। अच्छा, मैं बहुत बलशाली हूँ, और यदि नहीं रुका तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि मुझे अपने गुरु की दीक्षा लेनी है। 1000 उंगलियों में एकमात्र आज तेरी होगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। 500 रुपये हेमलता बौद्ध जी ने दिए हैं माँ बेटी के लिए। राजन बताइए क्या हुआ? भगवान, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। बताइए राजन क्या हुआ? महाराज भगवान, मेरे राज्य में एक अहिंसक नाम का डाकू बहुत खूंखार हो गया है। वह लोगों को मारता है और उनकी उंगलियां काट कर गले में डाल लेता है। आप उंगली मार को पहचानते हैं? हाँ राजन, मैं उन्हें बहुत अच्छे से पहचान लूंगा। जिस तरह से नगरवासी बताते हैं उस तरह से मैं उसको पहचान लूंगा। अब वो अहिंसक नहीं रहा, वो अपने परवजा के लिए गया है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो तो राक्षस है, वो तो बहुत खूंखार है। वो लोगों को मारता है और उंगलियां काट कर गले में पहन लेता है। नहीं महाराज, अब वो ऐसा नहीं रहा, अब वो अहिंसक बस नाम का रह गया है। उसने मेरी परवजा में अपना साथ दिया है। वो अब अपने सत्य के मार्ग पे चलेगा और मानव कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कर्म करेगा। अभी आप अंदर जाइए, आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद ही देख लीजिए, आप अंदर जाइए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गौतम बुद्ध की करुणा हो। गौतम की क्या पहचान? मानव एक समान। गौतम की क्या पहचान? मानव एक समान। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। हो जाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना साथी बात हो जाना, साथी बात हो जाना। मिलकर के सब बात हो जाओ, कहना भीम का मानो। मिलकर के सब बात हो जाओ, कहना भीम का मानो। बौद्ध धर्म में क्या क्या सुख है, इसको भी पहचानो।
बाबा साहब का एक गाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साथी भोजन साथी रे साथी भोजन साथी रे जय भीम नमो बुद्धाय। अभी एक सीन आपके सामने बाबा साहब का भी दुनिया नमन करे मेरे खबर के जैसा मेरे खबर के जैसा ये दलिता के भगवान भी दलिता के भगवान भी मजी दुनिया इनको नमन करे मेरे भगवान के जैसा मेरे भगवान के जैसा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। हेलो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और मेरे भारत को बौद्ध धर्म की सख्त जरूरत है, क्योंकि बिना बौद्ध धर्म ग्रहण किए ये बहुजन समाज और महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैंने ज्योतिबा फूले, संत कबीर साहब, तथागत गौतम बुद्ध को गुरु मानते हुए शिक्षा को अपना हथियार बनाया। जब मैं विदेश से पढ़कर आया तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने देश में जाऊंगा तो मेरा बड़ा सम्मान होगा मेरे डिग्रियों के कारण, लेकिन विदेश से मुझे बड़े सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन जब मैं भारत आया तो मेरी डिग्रियां छुआछूत की भट्टी में झुक गई। शर्त के मुताबिक महाराज गायकवाड़ के बड़ौदा ऑफिस में मैंने नौकरी की, लेकिन वहां मुझे 10 दिन में 11वां दिन था। आए दिन मुझे अपमान सहना पड़ा और 11वें दिन तो जहां मैं रहता था पारसी सराय में, उन लोगों ने पारसी सराय वालों को सिखाकर मुझे वहां से भी निकलवा दिया। जाकर महाराज ने मुझे अपनी शर्त से मुक्त किया। महाराज गायकवाड़ ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरे भारत के शोषित वर्ग को, भारत की आधी आबादी महिला सारे सम्मान नहीं दिला देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने 23 सितंबर 1917 में यह संकल्प लिया था कि यदि मैं अधिकार नहीं दिला पाया, यह मैं संकल्प लेता हूं कि यदि मैं अधिकार नहीं दिला
ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प है मेरा। मैं आने वाली 14 अक्टूबर को नागपुर में धम्म दीक्षा लूंगा। वैसे तो भारत का संविधान भी तथागत बुद्ध के 5 शीलों पर बना हुआ है, मानवता का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे दबे कुचले बहुजन समाज को बहुत धम्म की सख्त जरूरत है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं संकल्प लेता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को मैं इस दबे कुचले मैंने कुचले धर्म को लात मार दूंगा और अपने घर वापस बौद्ध धर्म में चला जाऊंगा। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। बाबा साहब, अमर रहे, बाबा साहब, अमर रहे, बाबा साहब। अमर रहे। साष्टांग नमन। मेरे साथ साथ मेरे बहुजन समाज को, भारत की आधी आबादी महिलाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने जो आज तक वीराने घर में, दूसरे घर में बसते हुए चले आए हैं, अपने घर में आएंगे। आप संकल्प दे सकते हैं। नारी कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रद्धा मंजू जी।